इंडिया क्रिकेट तो बहुत ऊपर चली गई, लेकिन अभी जिस तरह रोहित के और विराट के जाने का तो उनकी क्रिकेट में डाउनफॉल तो आया ना, नजर आया? कोई भी डाउनफॉल नहीं आया। कप्तान यंग, मुझे बताइए इसमें सीनियर लड़का है कौन? सही। तो जडेजा जिसको आप केएल राहुल आप कह सकते हैं पुराना प्लेयर है वो। केएल राहुल भी कहाँ इतना जडेजा आप कह सकते हैं जो कि, लेकिन वो भी कोई स्टालवर्ट नहीं है वहां का, वो कोई टीम का विराट कोहली या वो रोहित शर्मा नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि उनकी यंग टीम है, उसके बाद वो इतना जबरदस्त क्रिकेट खेली, उनकी क्रिकेट तो बहुत ऊपर चली गई है। और मैं शुरू से एक बात कह रहा हूं कि उन्होंने जो अपनी क्रिकेट में जो इन्वेस्टमेंट की है ना फाइनेंशियल, उन्होंने सिर्फ क्रिकेट ग्राउंड्स, अरेंजमेंट्स, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके स्टेडियम्स और ग्राउंड्स देखिए कहां से कहां चले गए। उनकी क्रिकेट, फिर उन्होंने क्या किया, अपने क्रिकेट के स्टैंडर्ड को इतना बढ़ाया कि आज एक यंग इंडिया की टीम, जो कि सब कॉन्टिनेंट की टीम को जाके इंग्लैंड में प्रॉब्लम होती है, 5 दिन की क्रिकेट बड़ी मुश्किल क्रिकेट होती है। टेस्ट है। हाँ, इसीलिए तो उसका नाम टेस्ट क्रिकेट रखा गया है। उसमें अपना टैलेंट टेस्ट होता है, आपका कैलिबर टेस्ट होता है, आपका टेम्परमेंट टेस्ट होता है, सारी फिटनेस टेस्ट होती है। तो वो सारी चीजों का मजबूआ है टेस्ट क्रिकेट। इंडिया दूसरे मैच में ऐसी जगह आता है जहां कभी जीता नहीं है और अपना सुपरस्टार मिसिंग है, और उसके बाद ऐसा जबरदस्त वार करता है पलट के कि 336 रन से कामयाबी होती है। लेकिन इंडिया ने उस जगह पे टेस्ट मैच जीता है जहां पे आज तक कोई नहीं जीता एशियन टीम। इंडिया में जैसे आप देखें, सचिन, ड्राइवर, गंगुली, इवन लक्ष्मण, कुंबले, ये लोग कोई बात करते हैं वो सुनते हैं, और किसी की जरूरत नहीं है कि चूं चरा भी कर जाए। इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट है वहाँ। तो हमें अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और उनको भी ऑनेस्टी के साथ और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ऐसी चीजें करनी चाहिए, आगे आना चाहिए। वो क्रिकेट बहुत नीचे चली। बट यूसुफ, उसके लिए एक एका भी तो होना चाहिए ना, सब साथ एक टेबल पे बैठ के एटलीस्ट सजेशंस करें। ये इंडिया वालों में बहुत। उसके बाद केएल राहुल का नाम स्टार्ट हुआ कि केएल राहुल को कप्तान बनाया, जब शुभमन गिल का कहीं दूर दूर तक नाम नहीं था। मुझे आज भी याद है, अगर आप एक्सपीरियंस पास जाएं तो पांच पेरिस से ज्यादा एक्सपीरियंस आपको नजर आता है। क्यों? आईपीएल में कप्तानी करता हुआ है। इतने बड़े शूज फिल इन करना, और वो जब स्टेक के ऊपर लगा हो, इंडियन की अगर बात करें, ना रोहित शर्मा है ना विराट कोहली है, कहीं ना कहीं वो सीनियरिटी वाला फैक्टर आपको नजर आ रहा था पहले मैच में। और वैसे शुभमन गिल अंडर द प्रेशर, फर्स्ट ऑफ ऑल एज ए स्किपर, पहला टेस्ट मैच आप हार जाते हैं और फिर आप सबसे ज्यादा रन्स बना जाते हैं। या 25 साल की एज है और उसके अंदर जाके आप डबल सेंचुरी भी स्कोर करें, फिर उस स्टेज के ऊपर जाके आप टेस्ट मैच जीते हैं, जहां पर अगर आप थोड़ा सा बीसीसीआई को लेके बैठे हैं, तो इंडिया में आपको पता है कि क्रिकेट की अगर आप बात करें, व्यूअरशिप की बात करें, या जो पीछे मामलात होते हैं वो इधर से बहुत ज्यादा हैं। मुझे याद है जिस वक्त बुमराह को कप्तान बनाया गया था, आपको याद हो कि किसी ने भरोसा नहीं किया था ऐसा फास्ट बॉलर वो लीड करेंगे और वो जितवा के देंगे आपको। उसने वो काम किया, उसमें जाके लीड फ्रॉम द फ्रंट करना, टेस्ट मैच जितवा के देना, जब आपका प्राइम फास्ट बॉलर नहीं है। बुमराह का जो स्टार्ट अभी शेयर अप कर रहे थे, तो स्टार्ट के अंदर थोड़ा सा ये भी डिफरेंस है कि 70% विदाउट बुमराह जरूर है, लेकिन जो 43 या 40% है उसके अंदर ज्यादातर मैचेस के अंदर वो बीच में इंडियन टीम को छोड़ के गए हैं, जब उन्होंने, क्योंकि जो उनका एक इशू रहा है फिटनेस का, जिसपे सवाल भी उठता था कि कप्तानी उनको नहीं देनी चाहिए, एज अ फास्ट बॉलर इट्स टफ टू मेंटेन। लेकिन जिस लेवल के ऊपर जाके वो एक नजर आपको, मैं कहता हूं दूसरे मैच के बाद जब कॉन्फिडेंस इंडिया को मिला है, आज के मैच में आप बॉडी लैंग्वेज देखो, चाहे कप्तानी की देखो, चाहे बॉलिंग यूनिट की देखो, टोटली डिफरेंट है। मैंने कहा ना कि 10 ओवर में सिर्फ 10 रन दिए हैं वो बुमराह, और जो सिराज का स्पेल है, जिस तरीके से बैट बॉल की एक बहस आपको नजर आ रही है, तो दैट मींस कि कॉन्फिडेंस आपको मिला है। बैकअप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो आपका डग आउट पीछे बैठा हुआ है वो किस तरीके से आपके नेक कप्तान को बैकअप करता है। एक प्रेशर जब तक दिमाग से नहीं उसके निकालोगे कि यार तुम लीड कर रहे हो कंट्री को, वी आर बैकिंग यू, जो भी रिजल्ट है, लेकिन आप कप्तान हो, लीड करो फ्रॉम द फ्रंट, ये करना पड़ता है। ऐसा यंग कप्तान की बात कर रहा हूं। अगर उसके दिमाग में 5-6 चीजें चल रही होंगी, पता नहीं इसके बाद जगह बननी है नहीं बननी, पता नहीं क्या होना नहीं होना, वो नहीं देगा 100%। उसने आज परफॉर्म करके आपको दिया है। और बहुत ट्रोल भी किया जाता था, लोग चाहते थे कि केएल राहुल सेंचुरी करें, लेकिन केएल राहुल अनफॉर्चुनेट तरीके से नहीं कर पा रहे थे, वो फेल हो रहे थे और उनको इस चीज से प्रॉब्लम थी। लेकिन इस दफा जो लोगों के, जो सड़ियल लोगों के पिछवाड़े जलाए हैं केएल राहुल ने, इससे पता चलता है कि भाई वो केएल राहुल वापस आ चुके हैं। जो 2020 में, 19 में, 17 में, 18 में केएल राहुल थे ना, वो वापस आ चुके हैं। क्योंकि इस इंडियन स्कोर कार्ड के अंदर अगर आप देखोगे तो इंडिया की बैटिंग ने यहाँ, ये टीम लेटी नहीं है, इंडिया की टीम, इंडियन यंग टीम की बात कर रहा हूं, कि जो बैटिंग केएल राहुल ने की है आज के मैच में, मतलब लॉर्ड्स में, जहां किसी क्रिकेटर का ख्वाब होता है कि भाई लॉर्ड्स में क्रिकेट ही खेल लूं, लॉर्ड्स में एक मैच किया था कि एज बैस्टन यहाँ पे ये मैच हुआ था, वहाँ इंडिया कभी टेस्ट मैच जीता ही नहीं था। तो आई थिंक जो 9 हारे हैं वो, फिर वो एक ड्रॉ हुआ और उसके बाद शुभमन गिल का
कप्तानी तो चलो एक हम प्रेशर की बात हम करते हैं कि उसके ऊपर वो प्रेशर जरूर रहा, और आपने ये पॉइंट भी रेज किया था कि स्केड्यूल इंग्लैंड ने कितना अच्छा उन्होंने मैनेज किया कि उन्होंने दूसरा टेस्ट मैच वहां पे रखा। तो वैसे शुभमन गिल अंडर द प्रेशर फर्स्ट ऑफ ऑल एज ए स्किपर, पहला टेस्ट मैच आप हार जाते हैं और फिर आप सबसे ज्यादा रन बना जाते हैं। या 25 साल की एज है और उसके अंदर जाके आप डबल सेंचुरी भी स्कोर करें, फिर उस स्टेज के ऊपर जाके आप टेस्ट मैच जीते हैं जहां पर अगर आप थोड़ा सा बीसीसीआई को लेके बैठे हैं तो इंडिया में आपको पता है कि क्रिकेट की अगर आप बात करें, व्यूअरशिप की बात करें या जो पीछे मामला होते हैं वो इधर से बहुत ज्यादा हैं। मुझे याद है जिस वक्त बुमराह को कप्तान बनाया गया था, आपको याद हो कि किसी ने भरोसा नहीं किया था ऐसा फास्ट बॉलर वो लीड करेंगे और वो जितवा के देंगे आपको, उसने वो काम किया। उसके बाद केएल राहुल का नाम स्टार्ट हुआ कि केएल राहुल को कप्तान बनाया, जब शुभमन गिल का कहीं दूर दूर तक नाम नहीं था। मुझे आज भी याद है, अगर आप एक्सपीरियंस पास जाएं तो 5 फेरी से ज्यादा एक्सपीरियंस आपको नजर आता है, क्यों आईपीएल में कप्तानी करता हुआ है। इतने बड़े शूज फिल इन करना और वो जब स्टेक के ऊपर लगा हो, इंडियन की अगर बात करें ना रोहित शर्मा है ना विराट कोहली है, कहीं ना कहीं वो सीनियोरिटी वाला फैक्टर आपको नजर आ रहा था पहले मैच में, उसमें जाके लीड फ्रॉम द फ्रंट करना, टेस्ट मैच जितवा के देना जब आपका प्राइम फास्ट बॉलर नहीं है। बुमराह का जो स्टार्ट अभी शेयर अप कर रहे थे तो स्टार्ट के अंदर थोड़ा सा ये भी डिफरेंस है कि 70% विदाउट बुमराह जरूर है, लेकिन जो 43 या 40% है उसके अंदर ज्यादातर मैचेस के अंदर वो बीच में इंडियन टीम को छोड़ के गए हैं जब उन्होंने, क्योंकि जो उनका एक इशू रहा है फिटनेस का जिसपे सवाल भी उठता था कि कप्तानी उनको नहीं देनी चाहिए, ऐसा फास्ट बॉलर इट्स टफ टू मेंटेन। लेकिन जिस लेवल के ऊपर जाके वो एक नजर आपको, मैं कहता हूं दूसरे मैच के बाद जब कॉन्फिडेंस इंडिया को मिला है, आज के मैच में आप बॉडी लैंग्वेज देखो, चाहे कप्तानी की देखो चाहे बॉलिंग यूनिट की देखो, टोटली डिफरेंट है। मैंने कहा ना कि 10 ओवर में सिर्फ 10 रन दिए हैं, वो बुमराह और जो सिराज का स्पेल है, जिस तरीके से बैट बॉल की एक बहस आपको नजर आ रही है, तो दैट मींस कि कॉन्फिडेंस आपको मिला है तो बहुत अच्छा है। बट वही बात है, हम बात करें ये वो रिकॉर्ड है जिसकी आप बात करें, मोस्ट रन्स इन अ टेस्ट मैच। ये तो हम शुभमन गिल के हवाले से जो अभी आप बता रही हैं उसकी बात करेंगे, 430 तो वो कर चुके एक ही मैच में। बिल्कुल, और ग्राहम गूच से दूसरे नंबर पर है 1990s में। वो भी मजे की बात है कि इंग्लैंड इंडिया का ही मैच था, अगेंस्ट इंडिया था और उन्होंने 456 रन किए, 350 ऑलमोस्ट रन पहली इनिंग में। तो बहुत ही फिनोमिनल रिकॉर्ड है। आई थिंक ये हमारे खिलाफ भी हुआ है, हमारा मार्क टेलर। अरे ये ब्रायन लारा वाले 400 याद रखना बस, 400 नॉट आउट वर्सेस इंग्लैंड। अब मजा तो आता है ना फिर आप जब किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट रन कर रहे हो, 1000 रन नजर आ रहा है कि हो सकते हैं। बिल्कुल क्यों हो सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड की इस वक्त पिचेस ऐसी हैं उसमें बैटिंग करना ज्यादा इजी लग रहा है। विकेट्स को लेकर बॉलिंग उनकी इतनी चैलेंजिंग नहीं है अभी इस वक्त। विकेट्स को लेकर उनके ऊपर जितना आप इस वक्त भी आप देख लें उठा के ट्विटर वगैरह पे, विकेट्स को लेकर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है इंग्लैंड में, क्योंकि ये विकेट्स ही नहीं। पर इस मौसम में वैसे आप तो खेले भी हुए वहां पे, लेकिन हमने भी जब वर्ल्ड कप्स खेले जुलाई वगैरह में जाके विकेट्स इतनी थक चुकी होती है कि बैटिंग के लिए बेहतर हो जाती है, वो वाली सी मूवमेंट आपको नजर नहीं आती। Exactly, so different parts of the world, ladies and gentlemen, and different conditions, which is why let's move on to बैकअप। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो आपका डग आउट पीछे बैठा हुआ है वो किस तरीके से आपके नेक कप्तान को बैकअप करता है। एक प्रेशर जब तक दिमाग से नहीं उसके निकालोगे कि यार तुम लीड कर रहे हो कंट्री को, वी आर बैकिंग यू, जो भी रिजल्ट है, लेकिन आप कप्तान हो, लीड करो फ्रॉम द फ्रंट, ये करना पड़ता है। ऐसा यंग कप्तान की बात कर रहा हूं, अगर उसके दिमाग में 5-6 चीजें चल रही होंगी, पता नहीं इसके बाद जगह बननी नहीं बननी, पता नहीं क्या होना नहीं होना, वो नहीं देगा 100%। उसने आज परफॉर्म करके आपको दिया है। अब इसमें बॉलिंग यूनिट में आप चले जाओ, सबसे अच्छा जो यूटिलाइज किया था वॉशिंगटन को किया है। अगर आप पूरे पेस बैटरी की बात करो, सिराज ने कितने मैचेस खेले हैं, उसके बाद आप बुमराह की बात करो 100+ मैचेस खेल चुके हैं, लेकिन वॉशिंगटन ने 18 ओवर के अंदर 17-18 रन दिए हैं। लेकिन यार उसका बॉलिंग स्पेल की बात देखो, दैट शोज के कितना भरोसा एक बॉलिंग यूनिट को मिला कि उस जीत की वजह से। और खास करके जो कप्तानी है, अगर एक्सपीरियंस कैरी ऑन करने की बात करें, बहुत से लोग उसकी बात करते हैं कि जी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था लिस्ट ए कैरियर का, तो उसने 100 से प्लस ज्यादा मैचेस खेले हुए हैं। शुभमन गिल, अगर मैं इंडिया में बात करूं तो नाम क्यों कहते हैं शुभमन गिल, मैं इसका थोड़ा सा नाम का करता हूं, लेकिन ये लेकिन एक्सपीरियंस वो कैरी करता है। पॉइंट टेकन। अब सना जो बात करने वाली वो ये कि एक सीरीज में जो रिकॉर्ड है वो ये कि 1000 रन बनाए गए हैं, ठीक है। अब नॉट श्योर कि डॉन ब्रैडमैन साहब का जो है वो रिकॉर्ड है या नहीं, नाम शायद आई कैन नॉट रिकॉल, लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या शुभमन गिल ये रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हैं इन 5 मैचों की टेस्ट मैच सीरीज में? 550 रन पे तो ऑलरेडी मौजूद है। 430 तो एक मैच में कर गए। भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स टेस्ट मैच का आज तीसरा दिन है। भारतीय टीम ने दूसरे दिन इंग्लैंड की पहली पारी 387 पर ऑल आउट की थी। भारत की नजरें अब बढ़त हासिल करने पर टिकी रहेगी।
भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट मैच की पहली पारी में 350 रन पूरे कर रहे हैं। अभी तक इंग्लैंड ने 35 रन पीछे हैं। भारत के लिए रविंद्र जडेजा के साथ वाशिंगटन सुंदर क्रीज पर मौजूद हैं। भारतीय टीम का अनुभव ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में अर्ध तक जडेजा ने 87 गेंद पर 50 पूरा किया। जडेजा का इस दौरे पर लगातार तीसरा अर्धशतक है। भारत का स्कोर पहली पारी में 330 रन के पार पहुंच गया। जडेजा के साथ क्रीज पर वाशिंगटन सुंदर भी मौजूद है। भारत फिलहाल इंग्लैंड से 52 रन पीछे है। बेन स्टोक्स ने नीतीश कुमार रेड्डी को आउट कर भारत को छठा झटका दिया। नीतीश और जडेजा के बीच 72 रनों की साझेदारी हुई। जडेजा अभी क्रीज पर मौजूद है और अर्धशतक लगाने के करीब। भारत फिलहाल इंग्लैंड से 61 रन दूर चल रहा है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन 70 का खेल शुरू हो गया है। भारत के लिए जडेजा के साथ नीतीश कुमार रेड्डी क्रीज पर मौजूद है। भारत